और गर्गाचार्य जी से पूछा कि मेरे पुत्र पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, क्या करें? हम यहाँ की कुंडली बनाएं, बताओ भविष्य नाम क्या है? अरे नाम तो रखा नहीं। तब कहीं भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कारों की बातें हैं? 16 संस्कार। हमारे जीवन में यदि हमारा संस्कार ना हो, हमें श्रेष्ठ कौन बनाता है? हमें श्रेष्ठ कौन बनाता है? हमारे संस्कार। हमें श्रेष्ठ कौन बनाता है मेरी माँ? हमारे संस्कार। इसलिए हमें संस्कारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमें? संस्कारी। संस्कार आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। आखिरी संस्कार, अंतिम संस्कार जिसे मृत्यु कहते हैं, अंतिम संस्कार होता है। हम जीवन में संस्कार के बिना वैसे ही हैं जैसे चाशनी के बिना जलेबी है, जैसे चाशनी के बिना गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है। इनमें चाशनी ना हो, चाशनी में डालो ही मत, तो बिना चाशनी के ये खाने के लायक हैं? स्वाद है ना? हमारा जीवन भी संस्कार के बिना वैसे ही है जैसे गुलाब जामुन बिना चाशनी की, जलेबी बिना चाशनी की। संस्कार जरूरी है। मैया अपने बच्चों को धन दौलत भले ना देना, 1 रुपए मत देना, पर संस्कार इतने दे देना, इतने दे देना कि उनके सामने कितनी भी विषम परिस्थिति आए पर वह अपना धैर्य कभी ना खोएं। यही संस्कार है। हानि लाभ तो जीवन का उतार चढ़ाव है, इससे तो गुजरना पड़ेगा। भाई सड़क में कहीं ढलान होती है, कहीं चढ़ाई होती है। ये उतार चढ़ाव जीवन में हम सबके जीवन में आते हैं। शायद ऐसी कोई सड़क हो जिसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो, शायद ऐसा कोई जीवन हो जिसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, पर है। यदि आपके संस्कार हैं तो आप हर उतार चढ़ाव को बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे, उस वक्त को, उस विषम परिस्थिति को। कई बार केवल गरीब आदमी ही भूखा नहीं सोता, कई बार अमीरों को भी भूखा सोना पड़ जाता। सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं मिलता, ऐसी स्थिति आती है। यहां पर कौन काम देगा? साथ कौन देगा? आपका धैर्य, आपका संस्कार, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, वो काम करती है। इसलिए हम कहते हैं सभी दिन, सभी टाइम हमेशा सकारात्मक रहा करो। संस्कार में इतनी बड़ी ताकत है मेरी माँ। संस्कारी व्यक्ति को कभी किसी के पास नहीं जाना पड़ता। सारी दुनिया संस्कारी लोगों के पास आकर बैठती है और उनके पास बैठकर अपने आप को धन्य मानती है। ये शक्ति केवल संस्कार में है। इसलिए बच्चों को संस्कार देना, गीता पढ़ने के, रामचरितमानस पढ़ने के, बच्चों को बोलने का संस्कार, बोलने की तमीज नहीं है लोगों के अंदर। आजकल बच्चे लोग बोलते कैसे हैं? उल्टा, गाली गलौज, रे और बे शब्दों का प्रयोग आजकल के बच्चे करते हैं। बात बात में बे, बात बात में रे, क्यों रे क्यों बे, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे। ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चों को बोलने का भी संस्कार नहीं दिया, इनको बोलने का भी लिहाजा नहीं, तमीज नहीं। क्या सिखाया है आपने? बोलना सिखाया करो, अच्छे से बोला करो, धीरे धीरे बोला करो, शब्दों को स्पष्ट करके बोला करो। कई लोग बोलते हैं समझ में नहीं आता, क्यों? सिखाया नहीं ना आपने, आपने भी नहीं सीखा। आपकी सास आपको कुछ कह देती है, आप भी बदले में उसको पलट के जवाब देते हैं। ये संस्कार नहीं है। संस्कार ये है कि हमारे बड़े हमें डांटें, गाली दें या 2-4 थप्पड़ मार दें, पर हमारे संस्कार ऐसे हों
कि हम पलट कर उन्हें कोई प्रत्युत्तर ना दे, कोई जवाब ना दे। ये हमारे संस्कार है। बड़े हमें डांट रहे हैं, डांटने दो, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, हम क्यों पलट के जवाब देना? ये संस्कार तो नहीं है। क्यों जी हैं? पर आप लोग देते हैं, और आप देते हैं तो आपके बच्चे सीखते हैं। आज तो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को जवाब देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि तुम अपने सास ससुर को जवाब देती हो। तुमसे तो सीखा है, गुरु तो तुम ही हो। इसलिए संस्कार देना, कैसे बोलना है, बड़ों के सामने बड़ी नम्रता से पेश आना चाहिए। वो हमें कुछ भी कहें, वो कहें यहाँ बैठ जाओ, ठीक है बैठ जाते हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं। आज वो कहें कि यहाँ जाना, चलो चले। किंतु परंतु ना हो जीवन में। जीवन में वहां झंझट होती है जहां किंतु पर क्यों जाए? अरे भाई कह रही है सास चलो, पति कह रहा चलो, इसमें कहाँ क्यों किंतु परंतु, छोड़ो सब, चलो। जहां समर्पण होता है वहां झगड़ा नहीं होता। समर्पण क्या है? आपने कहा चलो, हाँ हाँ चलो। अब हम पूछे कहाँ, क्यों? नहीं। जब समर्पित हैं हम आपके, तो जहां ले चलोगे, हाँ जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हाँ दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों है सारी व्यवस्था। हे नाथ, अब तो हमारी व्यवस्था आपके हाथ में है। अब जैसे आपको व्यवस्था करना है, जैसे रखना है, मर्जी आपकी। हम तो वहीं जाएंगे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हम अपने मन से नहीं, तो हमारी सास जहाँ ले जाए जाओ, पति ले जाए जाओ, मतलब समर्पण हमारा, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, चुप। हम आगे आगे नहीं चलेंगे। हम तो, जो आदमी पीछे पीछे चलता है वो बहुत सुखी होता है, और जो आगे आगे भागता है, आगे आगे कौन भागता है? बता बता मैया। आगे आगे भाग जाते हैं बाराती, दुल्हा पीछे रह जाता, बाराती आगे नाचते नाचते निकल गए। और आगे जब बाराती आ जाते हैं ना, तो उन्हें कोई गिलास भर पानी नहीं पिलाता। ए दुल्हा कहाँ है? बोले दुल्हा पीछे। बोले तब आना जब दुल्हा है। बिना दुल्हे के बारातियों की कोई इज्जत नहीं है, हो तो बता दो। बिना दुल्हे के बारातियों की, अब सारे बाराती बिना दुल्हे के घुस जाएं तो लड़की का बाप रोए, रुको दुल्हा कहाँ है? खाने आ गए फोकट का, जाओ पहले दुल्हा लाओ। दुल्हा आया नहीं, तुम ही सब खा लोगे। दुल्हे के बिना बारातियों की कोई शोभा नहीं, कोई इज्जत नहीं। उसी तरह हमें पीछे चलने की आदत होनी चाहिए, आगे चलने की नहीं। इसलिए हम अपने से बड़ों के कहाँ चलें? पीछे। हम अपने गुरु के आगे चलना, हमें गुरु के आगे चलना चाहिए कि पीछे? मैया बोलो मेरी माँ, गुरु जी के आगे के पीछे? पीछे। माता पिता के आगे के पीछे? पीछे चलने में अच्छा है। खतरा बतरा आता है तो आगे से बता देते हैं यहाँ गड्ढा है, बच के आना। अपने राम चलते चले चलते चले चलते चले। आगे चलोगे तो तुम जरा लापरवाही, तुम ही गिरोगे गड्ढे में। इसलिए सास ससुर माता पिता पति, इनके पीछे चलने वाले लोग सुखी हैं। जो अपने आप को पीछे रखते हैं वह व्यक्ति ही सबसे आगे होते हैं, ये देख लेना आप।
जो व्यक्ति अपने आप को आगे रखता है वही सबसे पीछे होता है। तो जीवन में खुशियां आ जाएंगी आपकी तब जब आप अपने आप को अपने सास ससुर से पीछे, पति से पीछे, जहां पति ले जाए जाओ, जहां सास ससुर ले जाए जाओ, किंतु परंतु त्याग दो, फिर आपका गृहस्थ जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। तो संस्कार यही है कि हमें किंतु परंतु नहीं करना। गुरु जी कह रहे हैं कि 1000 नाम भगवान का जपा करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपा करो, कह दिया गुरु जी ने जपो। अब आप किंतु गुरु जी हम क्यों जपें? गुरु जी हमें जपने से क्या होगा? अरे पागल, पहले जप तो जप, 1000 नाम जपो, 2000 नाम जपो। पहले के जमाने में गुरु जी अपने शिष्यों को आदेश दिया करते थे 11 करोड़ नाम जप के आना। जब 11 करोड़ नाम जप लोगे तो मुंह दिखाना। शिष्य गुरु जी से गुरु मंत्र लेता था और गुरु जी कह देते थे 11 करोड़ जप लेना फिर आना। वो 11 करोड़ जप लेता था, फिर आता था गुरु जी आज्ञा। गुरु जी बोलते अच्छा कर लिए, हाँ गुरु जी हो गया, अब इसके बाद ऐसा करो, अब ये कर लो, ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसे कीर्तन करो, ऐसे काम करो, अब जाओ तुम पक्के हो गए, 100 करोड़ जाप कर लिया श्रीमन्नारायण का, अब एक काम करो जाओ और अब धर्म का प्रचार करो, जाओ, ये आज्ञा गुरु जी की, जाओ। अब इसमें क्या किंतु क्या परंतु? हमसे ज्यादा अनुभवी वो है ना, सही मार्ग बताएंगे ना माता पिता और गुरु। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है मात पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की ये वाणी बिना विचार करे इन पे अमल करो। माता जो कहे तुरंत करो, पिता जो कहे तुरंत करो, गुरु जो कहे तुरंत करो। इन 3 लोगों की वाणी पे कभी संदेह नहीं करना। यदि इनकी वाणियों पर संदेह किया तो संशयात्मा विनश्यति। संशय गुरु जी की बात पर, माता की बात पर और पिता की बात पर संदेह हुआ तो संदेह करने वाले का विनाश हो जाता है। रावण ने अपने गुरु जी की बात नहीं मानी। रावण के गुरु कौन? शंकर जी। शंकर जी कौन? शंकर जी साक्षात हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने कहा था ना रावण से कि रावण तुरंत सीता माँ को वापस करके आ, तब तेरा भला होगा, है ना। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झार, तास दूत मैं आनी, तास दूत मैं उन्हीं का दूत हूँ, है ना। हरि आयो प्रिय नार, जिनका हरण तूने उनकी प्रिय नारी का हरण कर लिया, मैं उन्हीं का दूत हूँ, जा उनके शरण में जा, तुझे राम जी माफ कर देंगे। ऐसी आज्ञा हनुमान जी ने दी थी कि नहीं रावण को। रावण, हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु। गुरु क्यों? क्योंकि शंकर जी के अवतार है। पर रावण ने अपने गुरु की बात मानी? नहीं मानी। नहीं मानी तो क्या हुआ? सर्वनाश। चलो गुरु जी की बात नहीं मानी, राम जी ने भी तो समझाया था रावण को, नहीं मानी। नहीं मानी तो सर्वनाश। राम जी कौन? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही हम सबके माता पिता हैं। उनकी बात नहीं मानेंगे, गुरु जी की बात नहीं मानेंगे तो फिर सर्वनाश तो होगा। इसलिए अपने से बड़ों की आज्ञा मानना। आजकल बच्चे आज्ञा नहीं मानते। आप लोग अपने बच्चों को आज्ञाकारी नहीं बनाते, ये आपकी गलती है। और बाद में फिर आप रोते हैं बेटा सेवा नहीं करता, से तुमने आज्ञाकारी क्यों नहीं बनाया। सारी जिंदगी पैसे जोड़ते चले आए, पैसा देंगे पैसा देंगे पैसा देंगे, पैसा दे दिया, पैसा संस्कार कुछ दिया नहीं, अब रो रहे हो पैसे दे के भी। बहुत सारे माँ बाप रो रहे हैं, पैसा दे दिया पूरा, गिलास भर बेटा पानी नहीं देता। अरे पैसा तो दे दिया, संस्कार कौन देगा? पड़ोसी आएंगे देने, पाकिस्तानी आएंगे आपके बच्चों को संस्कार देने। आप नहीं दोगे तो कौन देगा? कौन बताओ? संस्कार, बच्चों को संस्कार देना जिम्मेदारी किसकी है? जोर से। फिर काहे नहीं देते? मैया पैसे भले कम देना, प्रॉपर्टी भले कम देना, संस्कार बराबर देना, पूरे देना। इसमें लापरवाही ना करना, नहीं बुढ़ापा बिगड़ेगा आपका, रोना पड़ेगा बाद में। मत कहना कि रोना पड़ रहा है ना। बच्चों को अच्छे संस्कार, बड़ों का आदर करना सिखाओ। आजकल बच्चे बूढ़ों के सामने सिगरेट पीते हैं। हमारे गांव में बच्चे बीड़ी पिया करते थे, हमारे दोस्त लोग। तो वो जब बीड़ी पीते थे और गांव का कोई बूढ़ा आ जाता था, तुरंत बीड़ी फेंक के खड़े हो जाते थे। बैठे होते थे तो खड़े हो जाते थे, जबकि वो बूढ़ा भले दूसरी जात का था, हमारा रिश्तेदार नहीं था। पर गांव में ऐसा होता है ना, गांव में सबकी सबसे रिश्तेदारी होती है।
हमारे गांव में हर जाति की स्त्री को हम चाची कहा करते थे। चाची कैसी हो, है ना, हमारे यहाँ चाची। और हमारे यहाँ सारी स्त्रियों को हम चाची कहते थे या फिर मौसी कहते। जो बड़ी थी उम्र में उन्हें मौसी। मौसी राम राम। हमारे गांव में जितनी महिलाएं हैं सब हमारी मौसी हैं, और जितनी महिलाएं हैं सब हमारी चाची हैं। या तो चाची हैं या तो मौसी हैं। पुरुषों को चाचा, भैया, है ना, ये भैया, चाचा जी, भैया जी, चाचा जी। कई लोग ताऊ जी, ताऊ जी राम राम। ठीक है, हाँ ठीक है। भले वो जात का कोई हो, पर बूढ़ा है तो हम लोग उसका आदर करते हैं। कोई भी जात का, छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, कोई लेना देना नहीं। बूढ़ा है, उसके सामने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारी उम्र के बीड़ी पीते, उनकी आदत हो गई बीड़ी पीते, और कोई बूढ़ा आ जाए ना तुरंत बीड़ी फेंक के खड़े हो जाते। बैठे होते तो खड़े हो जाते। ये बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट। अनपढ़ बच्चे थे लेकिन बड़ों का आदर करते थे, और आज के पढ़े लिखे PhD बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते। पहले का अनपढ़ आदमी ज्यादा अच्छा था, बड़ों का आदर करता था। आज का पढ़ा लिखा ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़ों का सम्मान नहीं करता। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। यदि पढ़ लिख कर भी तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं आई तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है, व्यर्थ है। यदि पढ़ाई लिखाई करने पर भी तुम्हारे अंदर नम्रता, क्या नम्रता है, आई ही नहीं। इसलिए ऐसी शिक्षा दो बच्चों को कि सदा काम आवे। ये दास अनिरुद्ध सदा अपने से बड़ों का सम्मान करता है। केवल बड़ों का नहीं, मैं तो छोटे छोटे बच्चों का भी सम्मान करता हूँ। हम अभी भी गांव जाते हैं तो अपने गांव के सभी बच्चों के साथ गिल्ली डंडा भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और कंचे भी खेल लेते हैं। अभी हमारे गांव के बच्चे बोलते हैं, हमारे गांव के बच्चे अभी हमको बोलते हैं, अन्नू चाचा आ गए, अन्नू चाचा आ गए, अन्नू चाचा आ गए। हमारा नाम अन्नू गांव का, गांव के लोग बोलते हैं। हमारे गांव के जितने बच्चे हैं अभी भी हम जाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं। हम उनके साथ खेलते हैं। बचपन से हम खेलते। हम बूढ़ों के साथ भी बैठते थे, और बूढ़ों के साथ बैठते थे तो ज्ञान की बातें शास्त्रों की करते थे, और बच्चों के साथ भी खेलते थे। हम ऐसा नहीं कि बूढ़ों के संग बैठने लगे तो हम जरा बच्चों की उपेक्षा करने, अरे हम तो बूढ़े हो, जवान है और समझदार। ना, बच्चों के संग बच्चा और बूढ़ों के संग, हाँ, हम अभी भी गिल्ली डंडा कंचे वंचे खेल लेते हैं। आपको खेलना हो तो खेल लेना। हाँ। सब प्रकार का गेम हम खेल लेते हैं, कंचे का, गिल्ली का, डंडा का, क्रिकेट इत्यादि, बैडमिंटन इत्यादि सब खेल लेते हैं। और गांव जाते हैं सब कुछ खेलते हैं। हमारे यहाँ गड़ा गेंद खेलते हैं, खूब खेलते हैं। हम भी खेलते हैं, है ना, खूब खेलते हैं। हमारे यहाँ की ये गेम है, छोटे छोटे खेलते हैं। बच्चों के साथ आज भी हम खेलते हैं, और बूढ़ों के साथ आपके साथ बैठ के हरी चर्चा कर रहे हैं। तो जहाँ बूढ़े मिले तो बूढ़े बन जाओ, जहाँ बच्चे मिले बच्चे बन जाओ। यही शालीनता आपको सुखी रखती है। कई बार आदमी एटीट्यूड में आ जाता, हम बड़े विद्वान हो गए, हम पढ़े लिखे, हम काहे को नीचे बैठे। अरे भाई, सब में सब हो जाओ। पानी की तरह स्वभाव होना चाहिए, जिसमें मिला दो पानी वैसा हो जाता है। ये पानी को गुरु बना के दत्तात्रेय जी ने सीखा है। पानी को किस में मिला दो? लाल में मिला दो लाल, हरे में मिला दो हरा, नीले में मिला दो नीला, पीले में मिला दो पीला। बस आप भी पानी बन जाओ। बच्चों में मिला दो बच्चे बन जाओ, बूढ़ों में मिला दो बूढ़ा बन जाओ, जवानों में मिला दो जवान मिल जाओ, हंसने में मिला दो हंसने लग जाए, रोने में मिला दो रोने लग जाए, है ना। बच्चों की तरह, मतलब पानी की तरह हमारा स्वभाव निर्मल होना। इसलिए तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल, यही निर्मलता है। सबसे हंसना बोलना मुस्कुराना, सबसे अच्छा व्यवहार रखना। छोटा है तो लाड़ करो प्यार करो, बड़ा है तो आदर करो सम्मान करो। यही संस्कार है। क्यों जी, यही संस्कार है। ऐसा व्यवहार आपका हो, ऐसा स्वभाव आपका हो। हम अपने गांव में जब होली खेलते थे, अब तो गांव में जा नहीं पाते होली खेलने। हमारे गांव में होली खेलने के लिए ना लोग बाहर नहीं निकलते थे। हम अकेली गांव में घूमा करते थे, कोई ना निकले। तो हमने कहा नहीं निकलोगे तो तुम्हारे घर में घुसेंगे। तो हमारे घर में हमारे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं बचता था जिस घर में जाके हम मौसी और चाची को रंग ना लगाते थे। सबके घर में घुस घुस के लगाते थे, क्योंकि वो निकलते नहीं, बच्चे बूढ़े ना कोई निकल। सबको ये लगा कपड़ा, साल में एक बार का त्योहार और लोग कपड़े ना खराब हो जाए इस डर से नहीं निकलते। गांव के लोग अभी भी नहीं निकलते इस डर से, कपड़े ना खराब हो जाए, कपड़े ना खराब हो जाए। अरे भैया, एक दिन के लिए तो साल में त्योहार आता है। हम गांव में रहते हैं
तो हमारे सारे गांव के लोग होली मनाते हैं, सारा गांव नाचता है, सारे गांव के लोग मनाते हैं। हम नहीं रहते तो गांव के लोग बोलते हैं फ़ोन लगा के, इस बार तो होली हम लोगों ने मनाई ही नहीं, इस बार तो किसी को कोई रंग लगाया ही नहीं। क्योंकि वो लोग यदि एक दूसरे को रंग लगा देते थे ना तो कुछ लोग बुरा मान जाते, अरे हमें रंग लगा दिया, कपड़े पहने थे। और हम तो बुरा मानो, चूल्हे में जाओ पर रंग लगाएंगे, हम तुम गुस्सा करोगे कर लेना, तुम्हें गुस्सा होना कर लेना गुस्सा, पर रंग लगेगा तुम्हें। हम लड़के रंग लगा लेते थे, अधिकार है, होली है। इस चक्कर में सब फिर बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब नाच लेते थे, बैंड आ जाते थे, बढ़िया बज जाते थे बाजा, सारा गांव नाचता था, पूरा गांव होली मनाता था। गांव के बीचों बीच तालाब है, जो नहीं मानते थे उनको तालाब में हाथ पांव पकड़ के फेंक देते थे, बुरा ना मानो होली है, वो गया तालाब में, मतलब पानी कम था, कीचड़ कीचड़ ज्यादा, कीचड़ में फेंक दिए लोग। जीवन में खुशियां जब मनाने का अवसर मिले तो खुशियां मनाया करो, हंसने का देखो मौका मिले तो हंसा करो, कभी कभी तो अवसर आता है हंसने का, इसलिए हंस लो, जिंदगी को जी लो आनंद से। ये पल ना मिलेंगे कल, ये जो पल हमें मिला है, वक्त हमें मिला, ये कल आएगा। अब बताओ, इस साल जो होली आएगी, इस साल जो दीपावली आ रही है, क्या गारंटी है कि हमें अगले साल की दीपावली मिले? इसलिए आज को आनंद से जी लो, आनंद से मना लो, हंस लो, खुशियां मना लो, कल हो ना हो कोई बात, खुश रहा करो, खुश रखा करो। हमारा स्वभाव है खुश रहना, औरों को खुश रखना, ना हम किसी को दुखी देखते हैं और ना दुखी देखना अच्छा लगता है, हम तो रोते हुए को भी हंसाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हंसाओ। अब भगवान का संस्कार, नामकरण है ना, बच्चों को इतना योग्य बनाना मैया कि उन्हें दहेज ना मांगना पड़े। आप लोग दहेज तो नहीं मांगते, लेते तो नहीं है, 10 लाख 20 लाख कितने में बिकते हैं आप लोग? मैया आपका छोरा कितने में बिका बताओ? नहीं, आजकल लोग ना पैसे बहुत लेते हैं, 10 लाख में दूंगा बेटा, 20 लाख में दूंगा। तुमने बेटा पैदा किया है कि बिजनेस करने के लिए बच्चे पैदा किए हैं? बेच बेच के पैसे रख लेंगे। बच्चों को योग्य बनाओ, योग्य बनाओ इतना कि तुम्हें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। अपने बच्चों को, अपने आप को, नौजवान बच्चों से मेरी प्रार्थना है, बेटा अपने आप को इतना योग्य बनाना कि तुम्हें दहेज की भीख ना लेनी पड़े। मर जाना अच्छा है, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगने से आदमी छोटा होता है कि बड़ा? बताओ, मांगने से आदमी छोटा होता है कि बड़ा? क्या होता है? मांगने से आदमी छोटा होता है। इसलिए मांगने से छोटा होता है तो काहे मांगते हो? क्यों अपनी इज्जत दांव पे लगाते हो? हाँ, लड़की के बाप से क्या पैसा मांगना? अरे किसी के देने से धन नहीं बढ़ता, धन बढ़ता है मेहनत से, पसीने से, कमाई करने से। हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा खून पसीने की कमाई जब काम करेंगे अपने आप धन बढ़ेगा। किसी के देने से धन नहीं होता कि दहेज में लड़की के पिता ने 10 लाख दे दिया तो तुम बड़े लखपति हो गए। वो 10 लाख 10 दिन नहीं चलते जो दहेज में आते हैं। बता दो, चलते हो तो कितने दिन चलते हैं? उससे कोई लखपति हुआ? इसलिए लेना नहीं, लड़की लाओ, योग्य लड़की लाओ। लड़की का पिता जो इच्छा से दे दे रख लो, मांगो मत। मांगने से आदमी छोटा हो जाता है। वो लड़की जो है ना, उसके अंदर तुम्हारी इज्जत कम हो गई। अरे राम राम, मेरा पति मांगता है, बताओ भिखमंगे से शादी हो गई मेरी। क्या तुम मर्द नहीं हो? मर्द हो तो कमाओ। यदि तुम मांग रहे हो लोगों से ससुर जी दे दो, तो तुम मर्द काहे कि तुम ना मर्द हो? काहे के मर्द हो? मर्द तो वही है
जो अपना मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करे भगवान की कृपा से, खुद कमाए अपने बल पे, हमारी भुजाओं पे ताकत होगी, परिवार को खवाएंगे, पत्नी को खवाएंगे, बच्चों को खवाएंगे। तो भीख मांगने के लिए लाइन में क्या खड़े हो जाते हो? दहेज ना मांगा करो, 2 कौड़ी की चीजें हैं ये सब। इज्जत नहीं रहती उस आदमी की जो मांगता, हाँ 2 कौड़ी का है, मांग लेता है। हमारा एक दोस्त आया गाड़ी में, महाराज जी गाड़ी है। हमने कहाँ से आई? बोले दहेज में आई। हमने कहा फिर तुम्हारी थोड़ी है, तुम इस गाड़ी के ड्राइवर हो, ये गाड़ी ससुर की है, तुम ये कहो कि हम इस गाड़ी के ड्राइवर हैं। आजकल ड्राइविंग शुरू कर दी है हमने, नौकर हो गए हैं। किसके? पत्नी के और ससुर के नौकर हैं। ये गाड़ी उसकी है, हम चला रहे हैं, ड्राइविंग हम कर रहे हैं, ड्राइवर है हम। हमारी पत्नी ने हमें ड्राइविंग पे रखा, हम पत्नी के ड्राइवर हैं, ससुर के ड्राइवर है, गाड़ी तो उनकी है, हम तो गाड़ी। तुम्हारी अपनी क्या है? तुम अपनी मेहनत से गाड़ी लो ही मत ना। तुम्हारे बल हो तो तुम कमा लेना महीना। वो गाड़ी, ससुर की गाड़ी कितने दिन चलती है? तुम्हारी उम्र निकल जाएगी उस गाड़ी में, बताओ। ससुर गाड़ी दे भी दे 10 लाख की, 20 लाख की, तो उस 20 लाख की गाड़ी में तुम्हारी सारी जिंदगी कट जाएगी? बोलो मेरी माँ। आजकल तो सरकार ही कहती है 10 साल गाड़ी चलाओ सड़क पे, 15 साल अधिक से अधिक। 15 साल के बाद आप 16 साल का आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, परमिशन ही नहीं है गाड़ी चलाने की। तो ससुर की गाड़ी पे मौज कितने साल करोगे? अधिक से अधिक 15 साल। सरकार रिजेक्ट कर देगी 15 साल में, रोड से हटाओ, नई गाड़ी लाओ। इसलिए मांगे से मरना भला, मत मांगो, अपनी मेहनत करो, मन लगा के काम करो, दहेज वहेज के चक्कर में ना पड़ो। और मैं लड़की के पिता से भी कहना चाहूंगा, जो लोग बहुत ज्यादा डिमांड करें पैसे की, ऐसे लोगों से लड़की का विवाह ना करना, बल्कि ऐसे लड़के से विवाह कर देना कि जो लड़का अपने आप को सफल बनाने की खूब कोशिश कर रहा है। जिस लड़के के अंदर योग्यता होगी ना, वो भले झोपड़ी में रहता होगा लेकिन मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए हाथ पांव चला रहा है, तो वो जाके आगे महलों में रहेगा। इसलिए उससे विवाह करो, उसका सपोर्ट करो, वो खूब तरक्की करेगा। ऑलरेडी जो बंगलों में है, जो केवल मुंह फाड़े बैठे हैं दहेज लेंगे, इनसे विवाह ना करो। जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ बेटी दो, वो मेहनत करने वाला अपने आप को सफल बनाएगा। आजकल माँ बाप ये देखते हैं लड़के के पास पैसा कितना है, लड़का कमाता खाता है घर में। बाप, कई लड़की वाले गलती क्या करते हैं, लड़के को नहीं देखते, लड़के के बाप को। अरे बाप बड़ा नामी है, बड़ा पैसे वाला। अरे तो बाप है तो लड़के को देखो, उससे लड़की का ब्याह कर रहे हो कि बाप से? वो क्या करेगा? ससुर आपका और लड़के का बाप। लड़के को देखो कि वो कितना योग्य है, कमाता है कि बाप के टुकड़ों पे पल रहा है। जो बेटे अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं उनके साथ भी बेटी का विवाह ना करना। कई लोग तो, कई बेटे भारत में 95% बेटे ऐसे हैं जो बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं, बाप की कमाई खा रहे हैं। तुम्हारा अपना क्या है मुझे हिसाब दो, तुम्हारा अपना क्या है? तुम अपना क्या कर रहे हो? बाप के टुकड़ों पे तो बाप का तो धन तुम्हारा होगा ही, पर तुम अपना क्या कर रहे हो? तुम्हारा अपना क्या नाम है? तुम्हारी अपनी क्या इज्जत है? तुम अपना क्या कमा रहे हो? तुमने अपने से, पिता ने 10 एकड़ जमीन दे दी तो तुमने 10 से 12 की क्या, 12 से 15 की क्या, 15 से 50 एकड़ की क्या? आजकल तो बच्चे 10 की 5 कर देते हैं, बेच बेच के खा लेते हैं। इसलिए पहला माँ बाप के लिए है कि संस्कार दो, दूसरा बच्चों के लिए है कि अपनी इज्जत अपने हाथ, मांगना नहीं। भगवान ने, गर्गाचार्य जी ने भगवान का संस्कार किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। ये गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण कर रहे हैं। ये रोहिणी पुत्र है, इनका नाम राम, बल अधिक होने से बलराम। ये यशोदा पुत्र है, इनका नाम कृष्ण, कर्ष्यति कृष्ण है इनका नाम, कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोनों बड़े हो गए, मैया के सामने लीला करने लगे। बड़े आनंद से भगवान घुटनों केवल घुटगुन चलने लगे और भगवान कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। अब भगवान बड़े हुए और क्या बोला करेंगे आज से? माँ या फिर मैया, मैया है ना, मैया हो मैया, ऐसे। और पिताजी को आजकल आप लोग क्या बोलते हैं? पापा।
पापा का अर्थ क्या है समझाता हूं। पाप आ, अभी कम पापी थे कि और बुला रहे हो। पाप आ, पाप आ, पाप आ, पापा पापा पापा। पाप को काहे बुला रहे हो? पाप आ, पापा। पाप आ नहीं, पाप जा, इसलिए पापा नहीं पिता। क्या? पिता, पिताजी, बाबूजी, पिताजी। तो आप अपने पिता को पिताजी कहा करो, सबसे उत्तम पिताश्री या पिताजी। भगवान राम दशरथ जी को क्या कहते थे? पापा कहते थे ना, क्या? पिताजी। यदि भगवान हमारे पिताजी शब्द का प्रयोग करते थे तो हम पापा काहे कह रहे हैं भैया? राम जी से हमें सीखना चाहिए कि बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए? फिर तो आज से आप अपने पापा को पिता बोलेंगे, पापा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बेटी भी अपने पिता को पिता बोले, पिताजी, माँ, माँ जी, मैया, मम्मी, पापा, डैडी लो। क्या क्या बोलते हैं आप लोग? सिंपल शुद्ध भारतीय बनो। इस चक्कर में तुम ना घर की रह गए, ना घाट, ना तुम इंग्लिश ही बोल पाए, ना हिंदी ही बोल पाए, ना भारतीय रहे, ना तुम अंग्रेजी बन पाए। हमारी परंपराओं को, भारतीय परंपराओं को अपनाना है। क्यों जी नहीं अपनाना? तो आज से कौन कौन अपने पिता, पापा को पिता बोलेंगे? कौन कौन? हाथ उठा के हमें बता दो, फिर हमें विश्वास हो जाएगा कि आपने सुधार लिया। इतने भी ठीक हो गए तो ठीक है। हाँ बेटा, आप क्या बोलोगे? अपने पापा को पापा नहीं बोलना, वो क्या बोलेंगे? जोर से बोलो। बोलेंगे ना? प्रॉमिस करो, वादा करो, बोलेंगे ना पिताजी? माँ को क्या बोलेंगे? माँ या मैया? बोलो मैया, बोलो जोर से, मैया बोलो। हाँ, अब मम्मी नहीं बोलना। क्या बोलेंगे? मैया और पिताजी, माँ या पिता, माता पिता। और कौन कौन है इनमें से, बच्चों में से? और कोई हाथ उठाओ कि हाँ हम आज से सुधार कर लेंगे पूरा। क्या बोलोगे बेटा अपनी माँ को? मैया। और पिताजी को? पिताजी। पापा नहीं, मम्मी नहीं। मम्मी पापा को डिलीट कर दीजिए खोपड़ी से, माता पिता को ऐड कर लीजिए। अब भगवान थोड़ा से बड़े हो गए, घर घर जाके भगवान मक्खन चुराते हैं। वो मक्खन इसलिए चुराते हैं, जिस गोपी के घर मक्खन चुराने नहीं जाते ना, वह शिकायत करती है, लाला हमारे घर आए नहीं, क्या बुराई हो गई, क्या बिगाड़ दिया हमने। जिनके घर, गोपियों के घर भगवान नहीं जाते, वह शिकायत कर लेती हैं, क्यों नहीं आए। सच्ची बात तो यह है कि भगवान मक्खन चुराने जाते नहीं हैं, मक्खन रूपी मन गोपियों का भगवान चुरा लेते हैं। भगवान माखन नहीं, मन चुराते हैं। भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है? संत हृदय नवनीत समाना। हृदय हमारा मक्खन की तरह होता है, मक्खन की तरह निर्मल मन हो जाए तो भगवान उसे चुरा लेते हैं। हमारा मन निर्मल, इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। निर्मल मन चाहिए। कैसा चाहिए? निर्मल, बिल्कुल शुद्ध। जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा, जिस दिन मन आपका शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन भगवान आपके निर्मल मन को चुरा लेंगे। भगवान हम चित्त चोर हैं, माखन चोर नहीं है भगवान। माखन रूपी मन चुराते हैं, इसलिए नाम पड़ा है चित्त चोर। माखन चोर तो विनोद में, हंसी मजाक में भगवान को बोला जाता, माखन चोर है, माखन चोर है। माखन चोर उनका नाम नहीं है, माखन चोर नहीं, चित्त चोर उनका रियल नाम है। इसलिए भगवान सबका हृदय चुरा लेते हैं, आनंद होते हैं। सारे ब्रजवासियों को लेके एक सखी के घर गए और गोल गोल गोला बनाया, एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ गए, मटकी से मक्खन निकाला, सबके मुंह में दे मारा लौंदा, और सबने जब खाया तो उन्हें भगवान भी खाने लगे। एक सखी आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कन्हैया भागे, और जब भागे सारी सखियां पीछे पीछे, आगे कन्हैया और ग्वाल वाल सब भागे। दौड़ी दौड़ी सखियां मैया के पास आई, मैया मैया मैया, काहे गौ सखी, मैया तेरे लाला ने बड़ा अपराध किया है, आज छोड़ेंगे नहीं, तेरे लालों को निकाल, कहाँ छिपा रखा तेने। मैया बोली, नेक बता तो सही, दारी की सखी कहाँ है गो,
काहे छोरा को तंग करवे लग गई है। कन्हैया सखी बोली मैया तू जाए ना आए, तेरे छोरा की करतूत मैं जानू यहाँ की सारी करतूत है। का की हमारे लाला ने? अरे तेरे लाला ने काना है की सखी तो को बताऊं? हाँ हाँ मैया बता। मैया बोली बता। अरे तेरे लाला ने आज हमारे सारे बचनों को खोटे से खोल दिया। मैया बोली राम 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 राम, ये शिकायत करवे की बहाना है, शिकायत करवे की ताई आए गई हो। अरे जब बछड़ा खोल दे खोटे से तो तुम जाए के गैया दोहलो ना मैया, ऐसे समय में खोले वत्सान मुंचन क्वचित समय, आ समय जब गाय दोहने का समय नहीं होता बछड़े खोल देता तेरा लाला, सारा दूध पी जाते हैं और हम मुंह देखती रह जाती हैं। मैया बोली तो एक काम क्यों करो, जब लाला हमारो बछड़ा खोला करे तो तुमने एक डांट दियो करो, तुम डांटोगी तो लाला समझ जाएगा छोटो सो छोरा है। एक सखी बोली मैया हम याऊ करके देख लियो, जब तेरे छोरा को हम डांटती है ना तो हमारी तरफ देख के ही कर देता है, और जब ये हंसता है तो इसकी मुस्कान देख के हम सब कुछ भूल जाती हैं। ना जाने का जादू है तेरे छोरा की हंसी में। हंस गए हम तो बस इसके मोह जाल में फंस जाते हैं हम। तो बड़ी प्यारी हंसी हंसता है। अच्छा भगवान की मुस्कान का नाम माया है, जिसको देखकर हंस देते हैं ना। ताड़का को देखकर हंस दिए थे, मर गई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज बदीना। राम जी ने ताड़का पे कौन सा बाण चलाया? हंसी का बाण चलाया, रूप माधुर्य का बाण चला दिया। देख कर जरा मुस्कुरा दिए टेढ़ी निगाहों से, ताड़का मर गई। हाँ वो देख के हंस भी दे तो आदमी मर जाए, इतनी सुंदर मुस्कान है उनकी। सखी बोली मैया हम तो मरते मरते बच गई तेरे छोरा की मुस्कान से। अच्छा एक सखी बोली मैया तेरे लाला ने आज हम सबन से कहो बोला कि सखी हम सबन को मक्खन चाहिए चंदा में। आज गांव में बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, और जब हम साधु संतन के नाम पे या को मक्खन को चंदा दें और जाके देखें तो सारे बंदर बैठे खा रहे हैं मक्खन। हमने बोला चौरे लाला तेरे यही साधु संत हैं? तो कन्हैया बोले सखी तू ना जाने ये इतने बड़े बड़े साधु संत हैं कि पिछले जन्म में इन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी, पिछले जन्म में इनसे हमने सेवा कराई, इस जन्म में मक्खन खवा रहे हैं। बेचारों को हम पिछले जन्म में पेट भर खवा भी ना पाए। सखी बोली मैया को जो समझ में ना आए तेरे लाला का अगले पिछले जन्म की बातें करें। बात ऐसी है कि जब भगवान राम बनकर आए थे कृष्ण, तो राम रूप में बंदरों से खूब सेवा करवाई थी, लेकिन खाने पीने को कुछ दिया नहीं था, क्योंकि उस समय तो राम ही बनवासी थे। तो राम जी ने कुछ दिया नहीं था, इसलिए कहा भगवान ने कि अगले जन्म में आना वृंदावन के बंदर बनकर, अगले जन्म में हम तुम्हें खूब खिलाएंगे। इसलिए भगवान ने खूब मक्खन लुटाया बंदरों को। इसलिए ये दास अनिरुद्ध भी रोज सवेरे जाके पहली सेवा बंदरों की करता है। रोज यहाँ रोज रहे आपकी भक्ति, आपका ज्ञान, आपका वैराग्य, आपका धन, आपका परिवार सब बढ़े भगवान की कृपा से, संपन्नता आपके जीवन में बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, हम जीव मात्र के लिए इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत जी उपस्थित हैं, जिसके परीक्षित बन के श्री सुरेंद्र चंद्र गुप्ता जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती प्रेमलता गुप्ता जी, पुत्र प्रशांत गुप्ता जी, श्रीमती मोनिका एवं समस्त गुप्ता परिवार पन्ना मध्य प्रदेश से आप कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान आपकी समस्त इच्छाओं को पूरी करें, यही आपके लिए और आपके समस्त परिवार के लिए सुंदर मंगल कामना। साथ ही पन्ना में आप तो यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, पर टीवी और यूट्यूब के माध्यम से पन्ना के लोग भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं। आपके परिवार के लोग सुन रहे हैं, जो नहीं आ सके वह घर से सुन रहे हैं, और सभी लोग अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं इस भागवत के जल से। गंगा का जल तन को शुद्ध करता है, भागवत का जल, ज्ञान का जल मन को शुद्ध कर देता है। ये अंदर जाता है, सिर्फ इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं, ये अंदर जाके काम करता है। आप देखते होंगे कि कुछ बातें, कुछ चीज, कुछ शब्द पूरा हृदय में उतर जाता है और पूरा धो देता है अंदर की गंदगी को। आपने इतने दिन कथा सुनी, आज आपको कुछ लगा कि हमारे हृदय में कुछ शुद्धि हो रही है इस कथा से? महसूस किया आपने? ऐसा लग रहा है कि आप ठीक सुन रहे हैं? ऐसा तो नहीं सोच रहे कि टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा? जीवन में सब कुछ बार बार मिल सकता है, लेकिन ऐसे अवसर सारी जिंदगी में कभी कभी किसी किसी को नसीब होते हैं। कहते हैं वृंदावन की पावन धरती में वही आता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है।
नहीं तो वृंदावन आना भी संभव नहीं है। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ये तो बहाना है। सच्ची बात तो ये है कि बिहारी जी ही तुम्हें बुलाना नहीं चाहते, इसलिए तुम अपने में बिजी हो। जिन पर कृपा है वो आ जाते हैं, है ना। तो बिहारी जी के दर पे वही आते हैं जिन्हें वो बुलाना चाहते हैं। साथ ही सह यजमान श्री अमरनाथ मिश्रा जी एवं आशा मिश्रा जी बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। आपका भी कल्याण हो, आपका भी परिवार कथा से जुड़ रहा है, सब कोई सुन रहे हैं। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें, आप सभी के जीवन की इच्छाएं पूरी हों, यही मंगल कामना है। साथ ही वंशीधर पटेल गणेश चंद्र चौधरी जी, लक्ष्मण चौधरी जी और लंकापाली रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। ये छत्तीसगढ़ रायगढ़ में वहाँ हैं जहाँ पर एक साधु जी बैठे हैं। वहाँ पर वो साधु जी 21 वर्षों से बैठे हैं, ना तो उन्होंने पानी पिया है 21 साल से, ना तो एक रत्ती भोजन किया है। लोग कहते हैं ना तपस्या पहले के लोग कैसे करते थे, पहले तो छोड़ दो, आज भी ऐसे ऐसे तपस्वी हैं। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला में एक स्थान में एक संत जी बैठे हैं, 21 वर्षों से उन्होंने ना तो पानी पिया है ना तो भोजन किया, और अभी भी जिंदा है, तपस्या कर रहे हैं। ये तप का प्रभाव है। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि कुछ भी ना खाए पिए आदमी तो भी जिंदा रहेगा। कथा मरने थोड़ी देती है। कल हम लोगों ने कथा में श्रवण किया कि भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही भगवान घर मथुरा से चल पड़े। कहाँ की ओर? जन्म लेते ही भगवान मथुरा से गोकुल की ओर रवाना होते हैं, प्रस्थान करते हैं। जब भगवान गोकुल पहुंचे, वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थीं, हाथ में हथकड़ियां थीं, बहुत सारा बंधन था, बहुत सारी समस्याएं थी, बंधन था। अब जीवन को कैसे बंधन मुक्त किया जाए? वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, बहुत सारा बंधन। अब कैसे मुक्ति मिले? एक उपाय है। वसुदेव जी से भगवान ने कहा कि आप हमें ले लो अपनी गोद में। और जब भगवान को गोद में लिया वसुदेव जी ने और भगवान को लेकर के चले तो अपने आप बंधनों से मुक्त हो गए, है ना। बंधन से मुक्त हो गए। बेटा कुछ कुर्सियां और आगे, चेयर और आगे लाके रख दो। भगवान की शरण में जो जीव आ जाता है, भगवान को लेकर चलता है, वह कभी बंधन में नहीं बंधता। आज आप लोग, हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इस वस्तु को लेकर, इस व्यक्ति को लेकर। याद रखिएगा कि संसार का हर बंधन उन्हीं के पास है जो भगवान से दूर हैं। जो भगवान की शरण में है वह कभी बंधन में नहीं बंधता, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने आप को संसार से जोड़कर मत रखो, अपने आप को भगवान से जोड़ करके रखो। संसार से तो आप जुड़े ही हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि संसार को भूल जाओ, संसार का व्यवहार ना करो, ऐसा हम नहीं कहते। हम यह कहते हैं कि भगवान को याद रखो, भगवान को पकड़ के रखो। जब भगवान को पकड़ लोगे तो संसार को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक बात बताएं, सुबह सुबह आप पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे तो बताओ आपकी परछाई आपसे आगे होंगी या पीछे? बताओ। पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे सुबह सुबह तो परछाई कहाँ होंगी आपके? सीधा आगे। जितना आप भागेंगे उतनी तेज परछाई आपसे भागेगी, आप पकड़ नहीं पाएंगे अपनी ही परछाइयों को, वो आपसे आगे है। उसी तरह ये संसार का सुख है, आप संसार की तरफ जितना भागेंगे ये संसार का सुख आगे आगे उतना भागेगा। अब पकड़ में आया, अब पकड़ में आया,
पर पकड़ में आता नहीं है। परछाई को लगा, अब पकड़ लिया, लेकिन कहाँ पकड़ पाता। तो एक काम करिए, अब सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके सूर्य भगवान की तरफ भागिए। तो परछाई के पीछे अभी आप थे, अब आपके पीछे परछाई हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपका मुंह अब सूर्य भगवान की तरफ है। जिसका मुंह भगवान की तरफ होता है, जिसकी आंखें भगवान की तरफ होती हैं, जिसके कान भगवान की तरफ होते हैं, संसार उसके पीछे पीछे भागता है। भक्तों, संसार के सुख के लिए आपको नहीं भागना, एक बार भगवान के पीछे भाग कर तो देखो। ये दुनिया के लोग ना संसार के सुख के लिए 135 करोड़ लोगों की सोच क्या है, मैं बता सकता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच सकते हैं, ये भी बता सकता हूं आपकी क्षमता कितनी है, आप चाहते क्या हैं हमें पता है। लेकिन जितना भी आप चाह रहे हैं वह सब तुच्छ है। क्या है? तुच्छ, मतलब बहुत थोड़ा, कम। आप क्या चाहते हैं? आप यही तो चाहते हैं आपका नाम हो, आपकी इज्जत हो, आपके पास पैसा हो, जमीन हो, जायदाद हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा बेटी सुखी रहें, हम सुखी रहें, शरीर निरोगी रहे। 135 करोड़ लोग इतना ही चाहेंगे, इससे ज्यादा सोच कहाँ जाएगी, किसकी जाएगी? इससे ज्यादा कौन चाहेगा, इससे ज्यादा कौन सोचेगा? लेकिन मेरी माँ, जितना मैंने एक शब्द में कह दिया, एक लाइन में कह दिया, ये बहुत तुच्छ है। नाम, प्रतिष्ठा, पैसा, घर, मकान, जमीन, जायदाद, बेटा बेटी, शरीर का स्वास्थ्य, यह सब नॉर्मल है, तुच्छ चीजें यही है। इनके पीछे भागोगे, पैसों के पीछे भागोगे, नहीं मिलेगा। सुख के पीछे भागोगे, नहीं मिलेगा। लेकिन इन सबको पीठ दिखाकर जिस दिन भगवान की तरफ भागने लगोगे, ये सारी चीजें आपके पीछे पीछे चलेंगी, पीछे पीछे। इनके पीछे भागना ही नहीं है आपको, इनके पीछे पड़ना ही नहीं है आपको। आपका डायरेक्शन गलत है, आप जा ही गलत दिशा में रहे हो, हम क्या करें? दिशा ही गलत है आपकी, आप जा ही रहे हैं संसार की तरफ। आदमी रो रहा है, काहे के लिए रो रहा है? बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, रो रहा है। आज व्यक्ति बेटा बेटी से ऊपर उठ ही नहीं पाता। आप मर जाते हैं लेकिन बेटा बेटी से ऊपर नहीं उठ पाते। कभी आप इनसे ऊपर उठ के सोचते हैं? आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास या यूं कहें काबिलियत नहीं, योग्यता नहीं। मच्छर कितने ऊपर उड़ता है? बताओ बताओ मेरी माँ, मच्छर कितने ऊपर उड़ता है? अधिक से अधिक 30 फीट, और अधिक तो 40 फीट, और अधिक तो 50 फीट। इससे ऊपर क्षमता नहीं है कि मच्छर चला जाए। क्यों जी, है क्षमता? वो बिल्डिंग के अंदर अंदर भले ऊपर वाली मल्टी में चला जाए, बिल्डिंग में चला जाए, पर डायरेक्ट 50 फीट की ऊंचाई पर मच्छर नहीं उड़ सकता। देखा कभी आपने 50 फीट ऊपर मच्छर को उड़ते हुए? नहीं देखा। लेकिन बाज कितने ऊपर उड़ता है? 500 फीट ऊपर भी उड़ सकता है, 1000 फीट ऊपर भी बाज पहुंच सकता है। हाँ या ना? मच्छर की क्षमता है 50 फीट ओनली, अधिक से अधिक होता इससे नीचे ही है वो। डेंगू का मच्छर 10 फीट भी नहीं उड़ पाता, है ना? डेंगू का जो मच्छर होता है, जिसके काटने से डेंगू हो जाता है, वह मच्छर 10 फीट भी नहीं उड़ पाता, वह नीचे रहता, इसलिए वो पाँव में काटता है ना? इसलिए इस समय आप सभी को अपने पाँव ढक के रखने चाहिए और गंदगी घर परिवार में नहीं करनी चाहिए। डेंगू का मच्छर वहाँ होता है जहाँ बहुत दिनों से पानी भरा हो, जहाँ साफ सफाई ना हो, वहाँ डेंगू का मच्छर होता है और वह खेलते हुए बच्चों को काटता है, नीचे रहने वाले लोगों को काट देता है और डेंगू हो जाता है, जो कि खतरनाक बीमारी है। मच्छर की एक क्षमता है कि वो 10 फीट उड़ेगा, 50 फीट उड़ेगा, लेकिन बाज 1000 फीट ऊपर भी उड़ सकता है। सबकी क्षमता है। आप और हम कैसे हैं? आज का व्यक्ति मच्छर की तरह है, सोच बहुत छोटी है। सोचेगा तो क्या सोचेगा? यही तो सोचेगा कि मेरा नाम हो जाए, यही तो सोचेगा मेरी इज्जत बढ़ जाए, यही तो सोचेगा मेरा पैसा आ जाए, खूब नाम पैसा आए और
प्रॉपर्टी बने, बैंक बैलेंस बने, यही तो सोचेगा। ये मच्छर की सोच है जो आप लोग लिए बैठे हैं। पक्षी बाज की सोच ये नहीं है। बाज की सोच अलग है मच्छर की सोच से। तो जो संसार का सुख चाह रहे हैं वह मच्छर की सोच वाले हैं, और जो भगवान को पाना चाह रहे हैं वह बाज की सोच वाले लोग हैं। अब आप देख लो कि आपको मच्छर बनना है या बाज बनना है। ऊंचाई तक पहुंचना है तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये संसार बहुत मीठा है। संसार की माया मम माया दुरत्यया, भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जो एक बार संसार में उलझ जाता है उलझता ही चला जाता है। उलझने के रास्ते तो दिखते हैं, सुलझने के रास्ते बंद से हो जाते हैं। वो सुलझने के रास्ते कब? जब कोई सच्चे गुरु मिल जाए, जब कोई सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, तब ये जा के रास्ता मिलता है। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले, अपने आप बंधन से मुक्त हो गए। सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। भगवान बड़े प्रेम से अपने उत्सव में, सभी लोग भगवान के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। कितना सुंदर स्वरूप है ना भगवान का। सारे ब्रजवासी चकाचक सज धज करके दौड़ दौड़ के लाला को दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सब भगवान को